यदि आप किसी का चरित्र जानना चाहते हैं तो आप किस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि वह अपने से छोटे के साथ कैसा व्यवहार करता है। क्या आप जानते हैं कि स्माइल हमारे तनाव को कम करती है। जब हम स्माइल करते हैं तो कितनी भी खराब सिचुएशन हो उसका असर कम हो जाता है। हम उस चीज़ की ओर ज़्यादा भागते हैं जो हमें मिल नहीं सकती और शायद इसी वजह से हम उस इंसान की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं जो हमें सबसे ज़्यादा इग्नोर करता है। साइकोलॉजी कहता है कि हल्के भूरी आँखों वाले इंसान दोहरे चरित्र के होते हैं। ये जिनके सामने होते हैं उन्हीं के जैसे बातें करने लगते हैं। इनकी निजी व सामाजिक जिंदगी बिल्कुल अलग होती है। साइकोलॉजी कहता है कि नीली आंखों वाली महिलाओं में सहन शक्ति ज़्यादा होती है। नीली आंखों वाले इंसान नई चीज़ों को सीखने में कतराते हैं। आपके पास अभी क्या है यह ब्रह्मांड देखता है कि आपके पास अभी जो कुछ है आप उसे कितनी अच्छी तरह से अपने पास रखते हैं। उसी के अनुसार आपके पास आपकी मनचाही चीज़ें भेजता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, आपके पास जो कुछ भी है उसे बहुत अच्छे से संभाल कर रखें। बातें उसे बताओ जो गुप्त रखने लायक हो। दर्द उसे बताओ जो महसूस कर सके या जो दिलासा दिलाने लायक हो। दोस्त उसको बनाओ जो साथ देने लायक हो। साइकोलॉजी कहता है कि इंसान बिना किसी संपर्क के बहुत दूर बैठे किसी करीबी इंसान को भी अपने दिल दिमाग से संदेश भेज सकता है। साइकोलॉजी कहता है कि इंसान एक प्रक्रिया के माध्यम से अपने पुराने जन्म की यादों को महसूस कर सकता है। उस प्रक्रिया के माध्यम से उसके दिमाग में पुराने जन्म के परिवार वालों के चेहरे भी आने लगते हैं। गहरी नींद में जब हमारी पलकें फड़कना शुरू होती हैं उस समय इंसानी दिमाग भूतकाल की अवस्थाओं को महसूस कर रहा होता है। कई साइकोलॉजिस्ट इंसानों की पुराने जन्मों की यादों को भी उजागर कर देते हैं। सोने के लिए बिस्तर पर जाते ही जिन्हें नींद बहुत जल्दी आ जाती है उन्हें सपने ज़्यादा डरावने नहीं आते, लेकिन इनकी जिंदगी में काफ़ी समस्याएं चल रही होती हैं। अगर कोई इंसान आपको अचानक से याद आने लगे और उसकी वजह से आपका मन बेचैन होने लगे तो यह इस बात का संकेत है कि वह शख्स भी उस वक्त आपको दिल से याद कर रहा है और वह भी आपके ही ख्यालों में है। साइकोलॉजी कहता है कि जो व्यक्ति अकेले अपने बिस्तर पर फैलकर सोना पसंद करते हैं उन व्यक्तियों का माइंड काफ़ी पॉजिटिव होता है। इनके विचार लोगों को बेहद पसंद आते हैं। साइकोलॉजी कहता है कि दिल की साइड करवट लेकर लेटने वाले व्यक्तियों को कई बार भविष्य की बातें भी सपने में दिखाई पड़ती है। कुछ समय बाद इन्हें इस बात का एहसास भी हो जाता है। जो लोग उत्तर दिशा की तरफ पैर करके सोते हैं उनके सपनों में आत्महत्या जैसी घटनाएं ज़्यादा दिखाई पड़ती हैं। साइकोलॉजी कहता है कि जो लोग खुद को लपेटकर या कुशन से लिपटकर सोते हैं वो काफ़ी भावनात्मक होते हैं। इनके दोस्त बहुत कम होते हैं। तुम्हारे जीवन की सारी समस्याएं इसी पल मिट जाएगी। केवल ये महसूस कर लो कि वो साथ है, उसे जो मंजूर है वो बेहतर ही होगा। ईश्वर कभी भाग्य नहीं लिखते, हमारी सोच, हमारा व्यवहार और कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। मरने वालों को रोने वाली हजारों आंखें मिल जाती हैं, जिंदा व्यक्ति को समझाने वाला कोई नहीं मिलता। सबको खुश नहीं रखा जा सकता है, इसलिए भगवान बनने की कोशिश न करें। स्वार्थी बनो। परोपकारी शब्द केवल पुराणों में अच्छे लगते हैं। साइकोलॉजी कहता है कि कभी कभी थोड़ी दूरी बना लेने से
लोगों को यह पहचानने में मदद मिलती है कि आप वास्तव में उनके लिए कितने मायने रखते हैं। जब आप किसी से बेहद प्यार करते हो तो उसके बारे में सोच सोचकर ही आप अपना काफ़ी समय बर्बाद करते हो, फिर चाहे उससे बात होती हो या ना होती हो। जितना समय आप किसी के साथ बिताएंगे उतना ही वह आपके करीब आता जाएगा और हो सकता है कि कुछ समय के बाद वह आपसे प्यार भी करने लग जाए। साइकोलॉजी कहता है कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको गंभीरता से ले तो सबसे पहले आपको उन्हें गंभीरता से लेना होगा। इसलिए बोले कम और सुने ज़्यादा। हमारे दिमाग को पेन किलर लेने में और अपने पार्टनर के साथ घूमने में जो भावनाएं महसूस होती हैं वो दोनों फीलिंग सेम होती हैं। जिस चीज़ को आप बोलते हैं कि मैं इसे कर सकता हूँ वो काम में अवश्य करके दिखाएं। इससे आपकी एक अलग छवि बनेगी।